वंदे पुरुषोत्तमम। मानव जीवन और दीक्षा दोनों में क्या संबंध है, इस संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन जहाँ वहाँ आनंद है। मानव जहाँ मन ही जीवन को चलाती हैं और मन से निर्धारित किया गया कार्य को बुद्धि और विवेक के द्वारा विचार विमर्श करके आत्मीय समर्थन से जो कार्य किया जाता है वो मानव कल्याण के लिए होते हैं। उसमें मानवीय गुण भरा रहता है और ये विचारणीय शक्ति केवल मानव में ही है, इसीलिए मानव इसका विचार कर सकते हैं। मानवीय गुण एक ऐसा गुण है जिस गुण के द्वारा हमें तृप्ति, शांति, सुख, निर्विघ्नता, अज्ञानता दूरीभूत करके हमें आनंद ही प्रदान करती हैं। इसीलिए ये विचार करके जो किया जाता है चेतन के द्वारा, ये जीवन को सुंदर सुखी बनाते हैं, सहज बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तो ऐसे ही विचरणीय का जो गुण है वो मानव के अंदर है, क्योंकि मानव चेतना से भरा हुआ है। इनके अंदर भला बुरा समझने का बुद्धि है, इसीलिए मानव के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी परम दयाल ने दिए हैं। आज प्रश्न उठता है, क्या हर मानव की जो दीक्षा है ये जरूरी है? दीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएशन, और दीक्षा को हिंदी में अगर देखें तो दिशाओं की ज्ञान, चारों दिशाओं का ज्ञान। जहाँ जिनके पास सभी दिशाओं का ज्ञान रहता है उनको जीवन चलाने में सहज होता है। जिस दिन हम चारों दिशाओं के ज्ञान को समझ जाते हैं, और अगर चारों दिशाओं के ज्ञान को समझने की शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इतना अगर समझ जाएं जिस दिन कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी कौन सा कार्य करने के लिए प्रभु ने भेजा है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, केवल इतना ही जब आ जाती हैं, उस दिन से हमारा जीवन कल्याण की राह पर चलना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं दीक्षा का माने ही इनिशिएशन शुरू करना, और ये जो दीक्षा वैदिक विधि विधान के साथ जो परम पुरुष नरदेह पे आते हैं उनका दिया हुआ महामंत्र, जो हमारी संसार का रहस्य है, जो सबके केंद्र बिंदु हैं, जो सबका चाबी हैं, वो चाबी रूपी जो महामंत्र हैं, जहाँ से हमारा सृजन हुआ है, जो बीज हैं, जिस बीज से संपूर्ण जगत की सृष्टि है, अर्थात बीज का अर्थ ही है वो ब्रह्म। तो उस ब्रह्म तत्व, ब्रह्म सत्य, उस ब्रह्म ज्ञान को ही, उस बीज ज्ञान को जानना ही वो ब्रह्म ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान की चाबी है। जब उस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर वैदिक विधि विधान के साथ ग्रहण करते हैं और उनका जो नियम है उस नियम को जान लेते हैं, उनको जपने से, उनको ध्यान करने से, और उन्हीं के जो हम प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, उस प्यार में सब बता देते हैं। प्रभु को पाने के लिए, उस परम सत्य रूपी ब्रह्म को
जानने के लिए हमें क्या क्या करना है, और उसी बात को हम प्रभु के सामने नित्य नैमित्त हम दोहराते हैं प्रार्थना के रूप में। वही प्रार्थना है, उसको विचारण करते हुए हमें आचरण में लाना होगा। जब हम आचरण में ले आएंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर वो ज्ञान, वो अनुभव हमारे अंदर उत्पन्न होगा, और जैसे ही उत्पन्न होगा जीवन मधुमय होगा, जीवन आनंदमय होगा। और ये आनंदमय मधुमय जीवन को पाने के लिए ही हम लोग इस धरती पर आए हैं। ये प्रभु ने आए नहीं, प्रभु ने दया करके भेजे हैं। तो उनके इस बात को समझना हमें अत्यंत आवश्यकता है। क्या होता है दीक्षा लेने से, क्या नहीं होता है दीक्षा ना लेने से। जब हम देखते हैं कोई भी गाड़ी है, को गाड़ी क्या बिना ड्राइवर के चल सकता है, लेकिन हमारी ये मानव रूपी गाड़ी का भी वही हाल है। ये चेतन है, इसीलिए इधर उधर चलता है। समझ लेते हैं कि गाड़ी में ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी में ड्राइवर है या नहीं है तब पता लगता है हमारे आचार आचरण चाल चलन चरित्र से। हमारे आचार आचरण चाल चलन चरित्र अगर सत्य की ओर ले जाता है, हमारे आचरण से प्रभावित होकर उनकी अगर उस परम सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो सही दिशा में जाने के लिए हमें दीक्षित होना अत्यंत जरूरत है, क्योंकि हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, हम राह को जान पाते हैं, राह को समझ पाते हैं। और जब उस परम सत्य का बीज रूप में जो महामंत्र है, उसको वैदिक विधि विधान के साथ जब हम ग्रहण करके चलते हैं, तो हमारी जीवन नियंत्रण रहता है, और नियंत्रण जीवन ही एक सुंदर जीवन में परिणत होता है। और उस सुंदर जीवन में परिणत करने के लिए ये आवश्यकता है। एक आध उदाहरण देकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। नदी में पानी बहता है, जहाँ खेवैया चलता है, नाव चलता है, उस नाव को वो खींच करके पानी के बहाव के विपरीत एक धागा बांध करके लेके जाते हैं, और लेके जाते हैं उन्हें कष्ट होता है, क्योंकि वह नदी के बहाव के विपरीत अगर ना ले जाएं तो अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो लक्ष्य से भटक जाएगा। तो लक्ष्य तक ले जाने के लिए नाव में वो रस्सी बांधकर नदी के विपरीत बहाव की ओर उनको खींच करके ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि हमारी ये जीवन रूपी जो नाव है, उस इष्ट भीति के साथ, परम दयाल के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, तो वो परम दयाल के साथ जोड़ते हैं, आदर्श के साथ जब जोड़ते हैं, तो हमें खींच करके इस भवसागर के इस बहाव से उनके विपरीत खींच करके हमें ऊपर ले जाते हैं, ताकि हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। दूसरी बात है, हमारे आचार्य देव दादा कहते हैं, वो कहते हैं कि नाव का अगर एक अच्छा रस्सी से अगर किसी अच्छे पेड़ से बांध दिया जाए, नदी में पानी चाहे जितना बढ़े चाहे जितना घटे, चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, नाव हिल तो सकता है, नाव हिल डुल सकता है, लेकिन नाव वहाँ से बह के नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हें एक जगह पर बांधा गया। जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वो वहाँ से छूटेगा नहीं। पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ाते हैं, अगर पतंग का डोर मालिक के उड़ाने वाले के अंगुली में फंसा हुआ है, तो कभी भी वो पतंग इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी जो पतंग है, इस पतंग का डोर प्रभु के हाथ में थमाना होगा, और प्रभु के हाथ में जब थमाएंगे, हमें डर नहीं रहेगा कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि शाम होते ही प्रभु हमें इस पतंग के डोर से हमें अपने पास बुला लेगा। तो हम प्रभु के साथ जब बांध के रहेंगे तब ये संभव है, लेकिन प्रभु के साथ जब हम बांध के नहीं रहते हैं तब ये संभव नहीं है। इसीलिए दीक्षा हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। मानव जीवन एक चेतना भरी जीवन है, और चेतना भरी जीवन में हम चलते हैं, लेकिन चलने का जो राह है, कैसे चलना चाहिए, वास्तव में मूलतः उस परम सत्य को जानने के लिए जीवन में सद्गुरु के द्वारा दिया गया वो सत्य नाम का होना अत्यंत आवश्यकता होते हैं। वही हमारे साधना के मूल होते हैं, वही जीवन में धारण करके चलना होता है, क्योंकि स्वयं वो विधाता विधि लेकर आते हैं, और उस विधि का अनुपालन जब दीक्षा के माध्यम से करते हैं, जीवन निश्चित रूप से हमारा सुंदर हो जाता है। वंदे